हमेशा की तरह आज भी राज और ईशा फेसबुक पर चैट कर रहे हैं और राज और ईशा एक दूसरे से प्यार करते हैं। आज राज ईशा से कुछ बात करना चाहता है पर शायद कह नहीं पा रहा है। ईशा, हाय राज, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ईशा, किस बारे में? राज, कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। ईशा, ओके, तो बोलो फिर। राज, यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ, पर मुझे लगता है कि मुझे अपने रिलेशनशिप में ब्रेकअप चाहता हूँ। मैं अपनी फैमिली के साथ कहीं और शिफ्ट हो रहा हूँ और मुझे नहीं लगता अब हम साथ समय बिता सकते हैं। सिर्फ कॉलेज में साथ रहने से क्या होगा, मैं कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता। ईशा, बाय, आई एम सॉरी। ईशा ने कुछ भी कहे लॉग आउट कर दिया। राज को ईशा से ये सब कहकर बहुत बुरा लग रहा था। वो भी ईशा से उतना प्यार करता था जितना ईशा उससे। वो उस रात पूरी सो नहीं पाया और ना ही ईशा ठीक से सो पाई। शायद इसलिए वो दूसरे दिन कॉलेज भी नहीं आई। अगले दिन भी ईशा कॉलेज नहीं आई। देर तक सोई और उठी तो ब्रेकफास्ट नहीं खाया ईशा ने। उस दिन ईशा ने किसी भी फ्रेंड के फोन का जवाब दिया ना मैसेज का। वो टूट गई थी। राज की बात से अपने रूम में बैठकर गुमसुम सामने दीवार को ताक रही थी। बस उसके दिमाग में वो सारे लम्हे घूम रहे थे जो उसने राज के साथ बिताए हुए थे। अब आखिर में वो रो पड़ी और देर तक अपने कमरे में लोक होकर रोती रही ईशा। कुछ दिन बाद ईशा कॉलेज गई और सीधा पहली बेंच पर जाकर बैठ गई, जबकि वो राज के साथ आखिरी सीट पर बैठा करती थी। राज रोज की तरह लास्ट में अपनी सीट पर बैठा हुआ था। दिन में कई बार दोनों की नजर मिली, पर दोनों एक दूसरे से नजर चुरा रहे थे। दोनों में कुछ बात भी नहीं हुई। कई दिनों तक ये सिलसिला राज और ईशा के बीच चलता रहा। राज अभी भी ईशा से बेहद प्यार करता था। उसके बगैर एक एक दिन ईशा से बात करे बिना मुश्किल से जी रहा था। आखिर एक दिन शाम को ईशा को फोन किया। जैसे ही ईशा ने फोन उठाया, राज ने कहा ईशा से, आई एम सॉरी, आई लव यू, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं अपने पेरेंट्स को कहकर तुम्हारे घर के आसपास मकान किराए पर ले लूंगा या फिर हॉस्टल में रह लूंगा। प्लीज ईशा, माफ कर दो ना, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। आई लव यू ईशा, सॉरी बाबा प्लीज, अब मान भी जाओ। ईशा खुशी के मारे रो पड़ी और रोते रोते राज से बोली, मैं भी तुम्हें राज बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू टू। आई कैन नॉट लिव विदाउट यू राज। दूसरे दिन राज ने अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लिया। अपना सामान लेकर हॉस्टल में रहने को चला गया। वो इतना खुश था कि जैसे आसमान में उड़ रहा था। ईशा से मिलने की इतनी खुशी थी कि कार की स्पीड बढ़ती जा रही थी। अचानक सामने से एक और कार आई और राज ने जैसे ही कार को टर्न करना चाहा, पर स्पीड की वजह से कार आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी और राज की कार एक दो तीन पलटियां खाकर सड़क से नीचे खाई में जा गिरी। राज ने सोचा कि बस आई एम गोइंग टू डाई, और उसकी नजर के सामने ईशा का चेहरा तैरने लगा। जब राज ने आंखें खोली तो वो एक अस्पताल में है। ईशा उसकी सिरहाने बैठी हुई थी। राज को होश में आया देखकर ईशा बोली, राज आई लव यू, तुम इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। राज ने धीरे से ईशा का हाथ पकड़ा और कहा कि मैं तुम्हारे बगैर कहीं नहीं जाने वाला। ये कहकर फिर से बेहोश हो गया। लेकिन एक बात राज को पता नहीं थी कि एक्सीडेंट में राज का एक टांग डॉक्टर को काटनी पड़ी। राज की जान बचाने के लिए ये करना पड़ा। वो टांग बुरी तरह से टूट गई थी और इन्फेक्शन हो गया था। अगले दिन जब राज की आंख खुली, उसने कुछ देर तक ईशा से बात की। राज ईशा से बात करके बहुत खुश था। तभी उसकी नजर पैरों की तरफ गई और राज की चीख निकल गई। ये देखकर उसका पैर घुटने के नीचे से काट दिया था। फिर राज ये देखकर बेहोश हो गया। ईशा ने उस बीच राज को मिलने आना छोड़ दिया। राज को बहुत दुख हुआ। इसे लगा कि शायद अब ईशा उसे प्यार नहीं करती, क्योंकि वो एक अपाहिज बन चुका था। ईशा अपनी बाकी जिंदगी एक अपाहिज के साथ नहीं बिताना चाहती शायद। राज इस दौरान दुखी तो बहुत हुआ, पर अब धीरे धीरे हालत से समझौता कर लिया। करीब 2 महीनों के बाद राज अपने परिवार के साथ अस्पताल से बाहर आया, हाथ में बैसाखी के सहारे। बाहर आकर उसने जो देखा वो देखकर राज की आंखों से आंसुओं की नदियां बहने लगी। सामने ईशा अपने हाथों में गुलदस्ता और हाथ में एक कागज लिए खड़ी थी, जिसपे लिखा था, राज तुम अपने जीवन में मुझे तुम्हारा सहारा बनने के लिए काबिल समझते हो और यह मेरी जिंदगी की तुमसे मिली सबसे बड़ी गिफ्ट होगी। राज आई लव यू। अगर तुम मुझे कहोगे कि तुम जाओ, फिर भी मैं कहीं जाने वाली नहीं तुम्हें छोड़कर। ओके राज। राज के माता पिता भी ये देखकर अपने आंसू रोक नहीं पाए और ईशा और राज को गले लगा कर रो पड़े। अगर प्यार सच्चा है तो चाहे कोई भी मुश्किल घड़ी क्यों ना आए, वो प्रेम के सामने घुटने टेक देंगी और वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते।